देखो भाई, अब इन घरों में कोई नहीं रहता है। और ये जो ताला आप देख रहे हो, जो ये खेत है, इनमें काफ़ी अच्छी फसल हो रखी है। और ये देखो भाई, कोदा की बाली देख सकते हो यहाँ पे। और जो ये खेत हैं, ये कांडा वालों के हैं। पुराने ज़माने के लोगों को पूछोगे तो उनको अभी भी ये घर बहुत पसंद है। और नीचे नदी आप देख सकते हो। अब चलते हैं भाई अपने गौशाला के इधर वाले खेतों में। तो यहाँ पे देखो, इस क्यारी में है बैंगन की डालियाँ। और इस बैंगन लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा बैंगन। इतने ज़्यादा इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मिर्च तो होनी नहीं थी। तो जो भी न्यूज़ देखते हैं वो सभी को बताना काम है ताऊ जी का। हफ्ते भर में घर में ऐसी चीज़ें बनती रहती है जो कि खाने में बहुत ही मज़ा आता है। टेस्ट बने बहुत ही अ, अफोर्डेबल भात। दादी ने बोला होगा नहीं। हाँ। और जो चीज़ दादी बोलती है वो चीज़ तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि और काकड़ी की बेल तो सबसे ज़्यादा दिखेगी। और जो गांव के बच्चे होते हैं वो काकड़ी चोरने भी आते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरी तैयारी हो रही है रांची से अपने तरसाली वाले घर को जाने की। और आज रांची में रहने के कारण ब्लॉग की स्टार्टिंग भी नहीं हुई। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में इन उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम हुआ रांची, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। रांची में रहने का यही डिसएडवांटेज है कि ब्लॉग स्टार्टिंग करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। अभी ऐसे आदत नहीं है ब्लॉग बनाने की। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ रांची से। आज थोड़ा बहुत काम था, इसी वजह से मैं रांची इतनी देर रुका। और अभी मैं आधे रास्ते तक पहुँचा हूँ। और तरसाली यहाँ से होगा 200 मीटर के आसपास। और अभी मौसम देख सकते हो, आज सुबह के पहर मौसम साफ था, पर अभी देखो फिर से मौसम ऐसे ही हो गया है, बारिश वाला। और जो ये खेत हैं ये कांडा वालों के हैं। और इसमें कोदा और झंगोरा बो रखा है। और अब इसी को बचाने के लिए लोग रातों रात नहीं सोते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो जो कोदा है उन पे बालियाँ भी आने बैठ चुकी हैं। तो देखो भाई, पहाड़ों के लोग फसल बचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं, पर वो कोशिशें कोई कोई नाकामयाब भी रहती है। क्योंकि कई दिन ऐसे होता है कि ज़्यादा बारिश लगने के कारण कोई खेतों में चिल्लाने नहीं जाता है, जिससे सुअर भाग सके। उस दिन सुअर फ़ायदा उठाता है और उस दिन फसल का बर्बाद कर देता है। पर ज़्यादातर ऐसे होता है कि पहाड़ी लोग ऐसे ही बर्बादी करने नहीं देते हैं। जो ये खेत हैं इनमें काफ़ी अच्छी फसल हो रखी है। और ये देखो भाई, कोदा की बाली देख सकते हो यहाँ पे। अभी तो ये कच्ची है, अब थोड़े दिनों बाद पक जाएगी और फिर सुअर इसी को बर्बाद करने आता है। और परसों की बारिश से जो बनतोली का पुल है वो भी बह गया। परसों के ब्लॉग में जिस दिन आपने देखा बहुत तेज़ बारिश लग रही थी, उस दिन बनतोली का पुल भी बह गया था। वो इसलिए बहा क्योंकि बहुत तेज़ बारिश लगी मधुसर घाटी में, इसी वजह से वो भी बह गया था। जो ये सीमेंटिंग कर रखी है ये काना वालों के एरिया में है। और हमारे एरिया में तो कहाँ से करने भाई, प्रधान ऐसे ही है हमारे यहाँ का। तो तरसाली को जाने वाला रूट यहाँ से शुरू होता है। अब जो मेन होता है यहाँ तक, जब जो सीमेंटिंग रूट था ये पूरा काना वालों का एरिया है। और यहाँ से तरसाली का एरिया स्टार्ट हो जाता है। और आजकल ऐसे हो रहा है कि थोड़ा बहुत चलो तो पसीने से हालत ख़राब हो रही है मेरी। वैसे लगातार इस जगह पे चलते चलते बहुत साल हो चुके हैं। और बरसात के टाइम पे बोलते हैं लोग कि ये चीज़ कैजुअल है कि पसीना आना। तो अब पता नहीं ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, ये मुझे नहीं पता। पसीना आना ऐसे बोलते हैं पहाड़ों में कि अच्छा होता है। ये भी कांडा वालों का एरिया है। जो ये घास है ये पूरे कांडा वाले ले जाते हैं। और आज है सावन मास का तीसरा सोमवार। अब अगले सोमवार को देखेंगे कि कहाँ का प्लान बनता है। वैसे इससे पहले जो फर्स्ट सोमवार था उस दिन हम काले सिला जा रखे थे, पर उससे पहले एक दिन बारिश लगी जिसके कारण लाइट नहीं थी, फ़ोन भी चार्ज नहीं थे। मेरा फ़ोन में थोड़ा चार्ज था, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट तो करना ही है जहाँ जा रखे हैं। और वहाँ पे पूजा की और घर आ गए थे हम उस दिन। तो दूसरे सोमवार को हम रांची के मंदिर में जल चढ़ाने जा रखे थे। और तीसरे सोमवार को हम कहीं नहीं गए। और बरसात में कुछ रास्ते ऐसे टूट जाते हैं। यहाँ पे देखो भाई, ज़मीन धंसने के कारण रास्ता भी नीचे जा रखा है। तो देखो भाई, अभी मैं तरसाली में पहुँचने वाला हूँ। ये तरसाली में जो सबसे पहले स्टार्ट होता है तो वो होता है ये छोटी मोटी गौशालाएँ, जिनको पहले
घर बोलते थे लोग, और अब तो ये गौशाला के पात्र में है। और इनमें भी पहले लोग रहा करते थे। इन पे पूरी पत्थर की चिनाई करी हुई है। और आगे का लुक भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखो भाई, ये घर कुछ ऐसे दिखते हैं। इन घरों में रहने का यही फ़ायदा है कि बरसात के टाइम पे थोड़ा बहुत डर तो रहता है, पर गर्मियों के टाइम पे ठंडक बनी रहती है और सर्दियों के टाइम पे गर्माहट बनी रहती है। पुराने ज़माने के लोगों को पूछोगे तो उनको अभी भी ये घर बहुत पसंद है, और मुझे भी ये घर बहुत पसंद है। वैसे हमारा भी एक पठाली वाला घर है जिसपे 4 कमरे हैं। वैसे उस पर सीमेंटिंग भी कर रखी है, पर उसमें भी टेम्परेचर मेंटेन रहता है क्योंकि अंदर मिट्टी की लिपाई पुताई होती है। देखो भाई, अब इन घरों में कोई नहीं रहता है। और ये जो ताला आप देख रहे हो, ये आगे की जो जनरेशन है उसकी वजह से लगा है। और पुराने घरों पे ऐसे कुछ खतरे रहते थे, इनमें सामान रखते थे। पर अब देखो भाई, कुछ ऐसे हाल हो रखे हैं इन घरों के। और यहाँ पे देखो, हर जगह ऐसे ताले लग रखे हैं यहाँ पे। और खिड़कियों के हाल भी ऐसी हैं। ये देखो भाई, छोटी छोटी खिड़कियाँ रहती थी पहले के ज़माने में। ये देखो कैसे सड़ रखी है ये। अब चलते हैं भाई घर की ओर, और आपको मैंने ये घर भी दिखा दिया है, पहाड़ों का पुराना घर। अब कोई ऐसे घरों में रहने के लिए तैयार नहीं है, जिस कारण ये ऐसे हुआ है। तो क्या ही बोले अब। तो ये है तरसाली के कुछ खेत, और यहाँ से तरसाली का पहला घर स्टार्ट हो जाता है। आप नीचे नदी देख सकते हो। पहले नदी इधर ऊपर की साइड थी, उतने बीच में नहीं थी। और आजकल जो पानी का बहाव आया तो इसने पूरा ये बीच का एरिया काटा, और बीच से नदी जा रही है अब। और नीचे पे हमारा घर थोड़ा 50 मीटर की दूरी पे होगा। तो यहाँ नीचे पे हमारा घर में पहुँचने वाला हूँ। और घर के ऊपर देखो, यहाँ पे डब्बू। और घर जाते समय हमें बैग का ये हाल हो गया है। जो इसका एक फीता होता है ये टूट गया यहाँ से। वो तो हुआ घर के ऊपर ही टूट गया, नहीं तो रास्ते में आफत आ जाती। अभी मैं पहुँचा हूँ घर में, और यहाँ पे बैठ रखी है मम्मी। तो मम्मी का कुछ सामान मंगा रखा था मेरे से। क्या था सामान? जो ये थैला है, इस पे सत्तू बना रखा है, जो कि घर के जो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, उनसे बनता है। अभी मैं जा रहा हूँ गौशाला की ओर। और यहाँ पे देखो भाई, हमारी गाय रिंकी, सुरमा, और जो हमारा भैंस का बच्चा है, और ये है सुरमा का बच्चा। परसों से आ जा रहा हूँ मैं गौशाला में। और ये देखो भाई, मुझे कैसे देख रहे हैं। ये भैंस का बच्चा तो कुछ ज़्यादा ही घूर रहा है मेरे को। और अब इनको अंदर बांधेंगे क्योंकि बारिश वाला मौसम हो चुका है। देखो भाई, पता नहीं इसको क्या हो रहा है। क्या हो रहा है तेरे को? है क्या हो रहा है? और मम्मी देखो, इसको यहाँ पे पीना भी ला गई है। और ये देखो भाई कैसे कर रहा है। और भैंस का बच्चा तो ऐसे कर रहा है कि जैसे इसको कभी हमने पीना दिया ही नहीं होगा। अब चलते हैं भाई अपने गौशाला के इधर वाले खेतों में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ लग रखी है। स्टार्टिंग में तो हमको जो करेला होता है, कड़वा करेला, उसकी बेल मिली है। और यहाँ पे है ये जो छेमी होती है उसकी बेल। और इधर की साइड है काकड़ी की बेल। तो यहाँ पे देखो, इस क्यारी में है बैंगन की डालियाँ, और इसमें बहुत ज़्यादा बैंगन की डालियाँ हैं। और यहाँ के इस खेत में बैंगन लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा बैंगन। और उधर की साइड है मिर्च। वैसे इसमें ज़्यादातर बैंगन ही है। ये इतने ज़्यादा इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मिर्च तो होनी नहीं थी, इसी कारण ये यहाँ पे इतने ज़्यादा लगा रहे। पहाड़ों में आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सब्जी होती है, और इसी सब्जी को खाने में मज़ा आता है हमको। तो देखो भाई, यहाँ से लेकर उधर तक पूरी बैंगन की डालियाँ हैं। और इधर की साइड है जो राजमा होती है, राजमा की बेल। और यहाँ पे एक राजमा की बेल और है। और इस नीचे वाले खेत में भी जो मिर्च होते हैं वो लगा रखे हैं। और जो पेड़ होता है माल्टी का, उसके नीचे से कुछ ना कुछ बेल बोई रहती है। यहाँ पे भी देखो भाई, कड़वे करेले और लौकी की बेल यहाँ पे बो रखी है। और ये देखो भाई, कितनी ज़्यादा सब्जियाँ यहाँ हमारे खेतों में लगा रखी है।
अब चलते हैं भाई ऊपर घर में। यहाँ पे चलने के लिए भी नहीं हो रहा है। और आज हमारे घर में बन रहा है जो अखरोट होता है उसके जैखले होता है, जो उसके अंदर का जो खाने का होता है उसका साग बन रहा है आज। तो आपको भी दिखाते हैं कैसे बनता है। और चलो भाई अब चलते हैं ऊपर। और ये देखो भाई यहाँ पे ये तो ज़्यादा ही शैतान हो रहा है, जैसे बड़े बड़े हो रहा है। गौशाला से भी ऊपर चलते हैं और देखते हैं ये साग जो है कैसे बनता है। तो ताऊ जी का काम रहता है शाम के पहर यहाँ पे न्यूज़ देखना। तो जो भी न्यूज़ देखते हैं वो सभी को बताना काम है ताऊ जी का। काम से कब आए आप घर? तो ताऊ बंतौली काम पे थे। ये है भाई हमारा पुराना किचन और यहाँ बन रहा है जैखले का साग। खिचड़ी क्या बननी? खिचड़ी। तो ये अखरोट के जो अंदर के बीज होते हैं वो है और इसको पीसा जा रहा है और इसकी खिचड़ी बनेगी। बहुत टेस्टी बनी। तो ये जो खिचड़ी है वो बहुत ही टेस्टी होती है। हफ्ते भर में घर में ऐसी चीज़ें बनती रहती है जो कि खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ चूल्हे में देखो भाई चावल उबालने के लिए रखे हैं, तेल और जो हल्दी वगैरह मसाले होते हैं वो डाल रखे हैं यहाँ पे। और लास्ट में डालते हैं जो ये अखरोट के बीज होते हैं इनको डालते हैं। तो इसको वैसे तो स्पेशली शिवरात्रि में बनाते हैं, पर आजकल थोड़ा बहुत दादी ने बोला होगा नहीं, तो दादी ने बोला है। और जो चीज़ दादी बोलती है वो चीज़ तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि नहीं तो दादी हल्ला कर देगी। और आजकल यहाँ पे नानी जी भी आ रखी हैं, बड़ी माँ की मम्मी आ रखी है यहाँ पे। तो आजकल यहाँ अंदर बैठना भी एक चैलेंज से भरा काम नहीं है, क्योंकि यहाँ अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं थोड़ी देर बैठा तो ये देखो भाई पसीने से मेरी हालत ख़राब हो गई है। और यहाँ पे है ये आड़ू का पेड़ जिसपे काफ़ी ज़्यादा आड़ू लग रखे हैं। अब कुछ दिनों बाद ये भी अच्छे से पक जाएंगे तो इनको खाना स्टार्ट कर देंगे। और इधर की साइड भी हमारी ऐसे ही खेत हैं, क्यारियाँ, तो इनमें भी जो राजमा है वो हर जगह बोई रहती है, तो इनमें भी बो रखी है और इन पे राजमा भी लग रखी होगी। और ये देखो भाई मेरे पीछे है ये काखड़ी की बेल और इस पे ककड़ी भी लग रखी होगी जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। तो एक ककड़ी तो दिखी गई है, यहाँ से नहीं दिख रही भाई। तो ये देखो भाई ककड़ी, और देखो भाई ककड़ी को मैं ऐसे देख रहा हूँ। और ये जो छोटी सी क्यारी है इसमें मिर्च बो रखी है। इधर की साइड थोड़ा बहुत खाली एरिया था तो इधर पे दादी ने कद्दू की बेल बो दी है। कद्दू की बेल इससे ऊपर जो ये झाड़ियाँ हैं इन पे जा रही है और इन पे कद्दू भी लगना अब स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे है एक नींबू का पेड़ और नींबू के पेड़ों पे देखो भाई अब लग रहे हैं फुलारे। तो इन पे मुझे लग रहा है नींबू भी बाद ही में लगेंगे। और कुछ टाइम पहले हमको सर्दियों के टाइम पे लगा था कि ये सूख जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं सूखा, जबकि इस पर और ज़्यादा जो फूल है वो लग रहे हैं। और अगर मेहनत की चीज़ खाने को मिले तो बहुत ही मज़ा आता है। और इतनी सब्ज़ी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज कुछ वीडियो में दिखाने के लिए था नहीं। और आजकल ऐसे हो रहा है गाइस, आज भी रांची था तो रांची मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है, इसीलिए रांची जाने का मेरा मन नहीं करता है। और एक बात मैं सच बताना चाहता हूँ, रांची के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है और मुझे ये जगह बहुत ही अच्छी लगी रांची के हिसाब से। और आजकल आप जहाँ देखो वहाँ आपको छेमी हो गया, मतलब राजमा होगी, ककड़ी की बेल, करेले की बेल और बहुत सारी जो सब्जी होती है उसकी बेल देखने को मिलेगी। और काकड़ी की बेल तो सबसे ज़्यादा दिखेगी। और अब इससे आगे काकड़ी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो जो गांव के बच्चे होते हैं वो काकड़ी चोरने भी आते हैं। चौक के सामने ही हमारा आड़ू का पेड़ है जिस पे बहुत सारे आड़ू लग रखे हैं, ये देखो भाई। और ये आड़ू अब खाने के लिए हो चुके हैं। इस पे से मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आड़ू पक्षियों ने भी खा लिए हैं, पर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पक्षियों को भी खाने चाहिए। नदी का जो स्तर है उसकी बात की जाए वो आजकल बहुत ही कम है पिछले दिनों के हिसाब से।
ये देखो भाई नदी का स्तर, और जो ये वाटरफॉल है ये हमारे घर से कैसे दिख रहा है। तो ये वाटरफॉल हमें हमेशा दिखता है, सर्दियों के टाइम पे सूखा रहता है और बरसात के टाइम पे इतना ज़्यादा पानी रहता है। और घर के स्टार्टिंग में ये जो फूल का पेड़ देख सकते हो आप, तो ये हमको यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ नीचे की साइड लगाना चाहिए था, पर थोड़ा बहुत गलती होगी। पर देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे एक गुलाब की कलम भी है, ये देखो भाई। तो इस पे अब फूल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जो ये फूल का पौधा है ये काफ़ी बड़ा हो रखा है। और अभी देखो भाई हमारा कुत्ता भी गौशाला की ओर जा रहा है, डब्बू। तो डब्बू भी आजकल घर ही में है। तो डब्बू को देखो भाई, डब्बू आजकल छत से इधर उधर नहीं हो रहा है। बंदर भी देख रहा तू? हाँ, बंदर देख रहा है, पता नहीं इसका भी क्या सीन है। जा गौशाला जा जा। तो ये भी देखो भाई गौशाला चला गया है। ये नीचे पे है काकड़ी की बेल, परसों मैंने आपको दिखाई थी। तो उस पे की जो उस पे काकड़ी लगी थी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ये देखो भाई कितनी बड़ी हो चुकी है। और ये आड़ू भी कितने बढ़िया लग रहे हैं।